ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली के इस दिव्य सत्र में जीवन परिवर्तन की यात्रा के इस दिव्य सत्र में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम सब परम पिता परमात्मा शिव बाबा के द्वारा 3 मई 1972 को चलाई गई मुरली का अध्ययन करेंगे, उसका गहराई से चिंतन और मनन करेंगे। आज का विषय हमारे आध्यात्मिक जीवन की नींव है। आज के विषय में बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि आप अपने को लब फूल और ला फूल दोनों समझते हो। अक्सर हम सब जीवन में चलते चलते यह गलती कर बैठते हैं। कभी कभी तो हम प्रेम स्वरूप हो जाते हैं और नियम मर्यादाओं को भूल जाते हैं, और कभी कभी नियम और मर्यादाओं में इतने कड़े हो जाते हैं कि प्रेम को, लब को, रहम को भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं जीवन में इन दोनों गुणों का संतुलन होना आवश्यक है। स्वयं के लिए हम सभी को ज्ञान सूर्य की तरह लाफुल बनना है। अपने ऊपर जितना कड़ाई कर सकते हो, जितने नियम मर्यादाएं लगा सकते हो, ये स्वयं के ऊपर लगाओ, क्योंकि सूरज किसी को अच्छा नहीं लगता। सूरज गर्म होता है। संसार आपसे चंद्रमा की शीतलता की अपेक्षा करता है, अर्थात प्रेम की अपेक्षा करता है, स्नेह की अपेक्षा करता है। तो स्वयं के लिए लाफुल बनना है और संसार के लिए हमें प्रेम स्वरूप बनना चाहिए। अगर हम स्वयं पर शासन करते हैं, स्वयं को ला के अनुसार चलाते हैं, तो संसार को भी ला के अनुसार चला सकेंगे। अगर जीवन में एक ही समय एक ही साथ लब और ला दोनों का संतुलन नहीं है, तो सफलता मूर्त नहीं बन सकती। सफलता मूर्त बनने के लिए नियम मर्यादाओं का भी पालन आवश्यक है, और साथ ही साथ प्रेम स्वरूप होना भी आवश्यक है। ये दोनों का बैलेंस हो हमारे जीवन में। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि हमें सिर्फ दूसरों के लिए लाफुल नहीं बनना है। दुनिया वाले क्या करते हैं, इसका उल्टा कर लेते हैं, या हम सब भी इसका उल्टा कर लेते हैं। स्वयं के लिए लब फूल हो जाते हैं, अपने लिए हम चंद्रमा हो जाते हैं, और दूसरों के लिए ज्ञान सूर्य हो जाते हैं। दूसरों को नियम बताते हैं, दूसरों को मर्यादाएं बताते हैं। तो बाबा कहते हैं ये नियम और मर्यादाएं दूसरों के लिए ही ना हो, बल्कि स्वयं के लिए लाभफुल और दूसरों के लिए लभफुल बनना है। जो नियम तोड़ता है वह दूसरों पर नियम चला नहीं सकता। हमें स्वयं से पूछना चाहिए
हम सब स्वयं से पूछें कि हम कौन हैं। हम लॉ मेकर हैं अथवा लॉ ब्रेकर हैं। नियम मर्यादाओं को तोड़ने वाले हैं अथवा उनको जोड़ने वाले हैं। जो लॉ मेकर होगा वही पीस मेकर हो सकता है और वही न्यू वर्ल्ड का मेकर भी हो सकता है। अगर आप स्वयं नियम मर्यादाओं में नहीं चलेंगे तो आप शांति की स्थापना नहीं कर सकते, ना स्वयं के अंदर, ना अपने परिवार के अंदर और ना संसार के अंदर। ऐसे तो सबसे पहले हमें तो स्वयं के अंदर झांकना है कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है, लॉ मेकर वाला है अथवा लॉ ब्रोकर वाला है। कई बार जीवन में चलते चलते हम सब गलतियां कर बैठते हैं और जब कोई उन गलतियों पर हमें इशारा देता है, हमें कुछ सजेशन देता है, तो हम पुरुषार्थ की आड़ ले लेते हैं और कहते हैं कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। आज बाबा ने एक सच्चे पुरुषार्थी की परिभाषा दी है। सच्चे पुरुषार्थी को स्पष्ट किया है कि आप पुरुषार्थ को ढाल के रूप में यूज नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति को सच्चा पुरुषार्थी नहीं कहा जा सकता। पुरुषार्थी का अर्थ ही है पुरुष जो आत्मा का प्रतीक है और रथी माना शरीर का प्रतीक है। जो साधक स्वयं को आत्मा समझकर शरीर रूपी रथ पर विराजमान हो, उसको सच्चा पुरुषार्थी कहेंगे। जो आत्मा शरीर के ऊपर शासन करे उसको पुरुषार्थी कहेंगे। पुरुष अलग और रथ अलग। जो पुरुष पर रथी हो, रथी माना, रथी क्या होता है? मालिक होता है। और रथ क्या है? आपका शरीर है। तो इस प्रकार से आज हम सबको यह पुरुषार्थी का अर्थ स्पष्ट हुआ है। एक छोटी सी गलती हम सबको पुरुषार्थहीन बना देती है और वो एक छोटी सी गलती है शिव को न देखकर सब को देखते। यहां पर शिव अर्थात आत्मा, सब अर्थात शरीर। जब हम स्वयं को अथवा दूसरों को आत्मा के रूप में ना देख करके उनको शरीर के रूप में देखते हैं, उनको देह से मिली हुई जाति, देह से मिली हुई धर्म, देह से मिला हुआ उनको जो शरीर है स्त्री या पुरुष का, उस भाव से देखते हैं, तो बाबा कहते हैं ये आप शिव को नहीं देख रहे हो, आप सब को देख रहे हो। यह जब आप इस प्रकार से, इस दृष्टि से सब को देखते हो तो समझो कि आप अपने मन में, अपने जीवन में विष को भर रहे हो। समझो आप विष पान कर रहे हो। कि अगर आप ऐसा करते हैं, जब इस अवस्था में आप देखते हैं, तब माया आप पर वार करती है, तब जीवन में विष भरता है और तब ईश्वरीय लाभ ब्रेक होता है। तो हम सबको चिंतन करना है, योग में बैठ करके चेकिंग करनी है, कहीं हम सब को तो नहीं देख रहे। अमृत पान के स्थान पर कहीं हम विष पान तो नहीं कर रहे। अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम पुरुषार्थहीन हो जाएंगे, हिम्मतहीन हो जाएंगे, सफलता मूर्त नहीं बन पाएंगे। आज हम सब अपने संकल्पों की भी चेकिंग करेंगे
ये संकल्प हम सबके ईश्वरीय खजाने हैं, आध्यात्मिक खजाने हैं। जैसे कि धन स्थूल खजाना है, ऐसे एक साधक के लिए संकल्प आध्यात्मिक खजाने होते। आत्मा के साथ संकल्प जाते हैं, स्वभाव जाते हैं, भावनाएं जाती हैं। तो बाप के ऊपर बलिहार जाने का मतलब क्या है? अर्पित होने का मतलब क्या है? कि हम अपने मन से, बुद्धि से और संकल्पों से बाप पर अर्पण हो जाएं। तो हमें यह चेक करना है, क्या हम सच में बाप पर बलिहार हुए हैं? ऐसे जैसे किसी देवी देवता को हम भोग लगाते हैं, तो भोग लगाते समय भोग की पवित्रता को देखते हैं, भोग की शुद्धि को देखते हैं, अन्न की शुद्धि को देखते हैं कि अन्न शुद्ध है या नहीं है। अशुद्ध अन्न भोग लगाते हैं। तो बाबा हम सबको ये बताते हैं कि ये समझो कि ये जो संकल्प है, आप सब संगम युग में हर कल्प उनको ऐसे सूक्ष्म भोग लगाए हो और उसी का नकल करके भक्ति मार्ग में लोग द्वापर से आज तक स्थूल भोग लगाते आए। तो हम सबको यह समझना है कि जो हमारे संकल्प हैं, जो हमारे बोल हैं, जो हमारे कर्म हैं, उनमें इतनी शुद्धता है कि हम उन्हें परमात्मा पिता के समक्ष रख सकें। इस बात को हमें चेक करना है। इतनी शुद्धता होनी चाहिए, तब हम सब समझें कि हम आध्यात्मिक रूप से संपन्न हैं, आध्यात्मिक धन से संपन्न हैं। नहीं तो समझो आध्यात्मिक रूप से दिवालिया हैं, आध्यात्मिक रूप से बैंकरप्ट हैं। आज की यह मुरली हम सबको समय का संकेत देती है। इस मुरली में यह बताया गया है कि अब समय ज्यादा नहीं है, इसलिए परमात्मा पिता शिव बाबा भी अपने तरीके बदल रहे हैं। पहले रहम करते थे, अब रहम नहीं करेंगे। अब सेटलमेंट का समय है, कर्मों के खाते को सेटलमेंट करने का समय। इस मुरली में यह बताया गया है कि अब माता बनने का समय नहीं है। जो आप सब माता बन करके संसार की आत्माओं का प्यार और स्नेह से पालना करते थे, अपने आसुरी संस्कारों की भी पालना कर लेते थे, तो अब माता बनने का समय नहीं है, अब शक्ति स्वरूप बनने का समय है। अब संघारी मूर्त बनने का समय है। जैसे शक्तियों के सामने असुर एक सेकंड भी नहीं टिक सकते, उसी प्रकार से आपके अंदर जो आलस्य है, जो नाजुकपन के संस्कार हैं, वे थोड़ा भी ना टिके। इस मुरली में यह बताया गया है कि इस कठोर समय में हम सभी खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि अगर एक कदम भी अमर्यादित हुआ तो क्या होगा? जैसे कि कदमों में पदम की कमाई है, ठीक उसी प्रकार से अगर एक कदम भी अमर्यादित हुआ तो अब वो समय नहीं है जिसमें क्षमा हो जाए। एक कदम का 100 गुना दंड मिल सकता है, और ये दंड स्थूल और सूक्ष्म दोनों है, और संगम पर भी है और आने वाली दुनिया सतयुग में भी है। संगम पर क्या होगा और सतयुग में क्या होगा? दंड स्वरूप में, सजाओं के रूप में सतयुग में आपका पद कम हो जाएगा, और संगम पे क्या होगा? संगम पे सूक्ष्म दंड के रूप में आप मानसिक रूप से बेचैन रहेंगे, मानसिक उदासी रहेगी आप पे, आपके जीवन में चमक नहीं रहेगी, खुशियां नहीं रहेगी। अगर आप कोई अमर्यादित कर्म करते हैं अथवा अमर्यादा की
लकीर पर चलते हैं, ला को ब्रेक करते हैं तो। और स्थूल दंड क्या होगा? जो दैवी परिवार है उससे आप अलग हो सकते हैं। दैवी परिवार से जो प्रेम और स्नेह मिलना चाहिए, उस प्रेम और स्नेह से आप वंचित हो सकते हैं। दैवी परिवार से जो आध्यात्मिक संपत्ति आपको मिलनी चाहिए, उससे आप वंचित हो सकते हैं। तो आप सब देखिए, आज कितने ऐसे भाई बहन हैं जो मन से बेचैन हैं, ब्रह्मा कुमार होते हुए भी, कुमारी होते हुए दुखी हैं, उदास हैं। दैवी परिवार उनको पसंद नहीं करता है। तो उसका कारण कौन है? सब तो सोचते हैं कि दूसरे हैं, हम हैं। हमारी कुछ मर्यादाएं ऐसे उल्लंघन हो जाया करती हैं, भले हम नहीं जान पा रहे हैं, जिसके वजह से ये सब हो रहा है। तो संगम युग पर दंड ये है कि आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, ये सूक्ष्म, और स्थूल ये कि आपको जो दैवी परिवार है सपोर्ट नहीं करेगा, योग आपका नहीं लगेगा। और भविष्य का जो दंड है वो तो आप समझ ही रहे हैं। माया, इस मुरली में ये बताया गया है कि माया कभी कभी मनमत को श्रीमत का रूप देकर ठगती है। रहेगा वो मनमत, लेकिन लगेगा क्या? ऐसे वो बना के ऊपर से चिपक पन्नी आदि लगा के जामा पहना के लाएगी, जैसे कि वो क्या है? श्रीमत है। तो श्रीमत का रूप देकर ठगती है, इसको समझना है। अगर हमें किसी समय ये समझ में ना आए कि ये जो बात मन में आ रही है या जो हम करने जा रहे हैं वो श्रीमत के अनुसार है या परमत के अनुसार है, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? इस मुरली में बताया गया है कि निमित्त आत्माओं से वेरीफाई कराना चाहिए। अब यहां निमित्त आत्माओं का मतलब है जो निमित्त आत्माएं हैं वे, अथवा जो आपको जिनको लगता है कि ये अनन्य है, समझदार है हमसे, तो उनसे वेरीफाई कराना चाहिए। अभिमान में नहीं आना चाहिए कि हम तो सब जानते ही हैं, हमें पूछने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो आज की मुरली में हम सब ने ये सुना और ये सीखा कि हमें शिव को देखना है, शव को नहीं देखना है। दूसरा, विचारों के खजाने को व्यर्थ नहीं गंवाना है। हमारे विचार भोग की तरीके से इतने शुद्ध हो कि हम उन्हें परमात्मा पे अर्पित कर सकें। लोग फूल चढ़ाते हैं, हम शुद्ध विचारों को चढ़ाएंगे। लोग जल चढ़ाते हैं, हम अपने कर्ता रहित कर्म को चढ़ाएंगे। ऐसे हमको बनना है। और तीसरा है कि हमें समय को समझना है। समय बहुत नाजुक है, उसके नाजुक पने को ध्यान में रखकर कदम कदम श्रीमत पर चलना है। जीवन में सदा सफलता मूर्त बने, इसके लिए लब और ला दोनों में बैलेंस रखना है। आज पूरे दिन हम सब चेक करेंगे। क्या चेक करते रहेंगे? बीच बीच में श्रीमत अनुसार कितना चल रहे हैं, शिव को देख रहे हैं या शव को देख रहे हैं। आप देख रहे हो, चल रहे हो, किसी आत्मा से बात कर रहे हो, तुरंत अपने आप से अंदर से एक क्वेश्चन एराइज करो, उठाओ। चलते चलते फिरते फिरते आप सोचो हमारे संकल्प कितने शुद्ध हैं। तो इस प्रकार से अपने आप पर ध्यान रखना है, अपने आप पर नजर रखना है। थोड़ा सा हम सब रुकेंगे और 2 मिनट इस संपूर्ण मुरली को ध्यान के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसे ही तो चलिए थोड़ा सा हम सब करते हैं। स्वयं को हम स्वीकृति देंगे कि मैं ला और लब दोनों में बैलेंस रखने वाली आत्मा हूं।
मैं ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलने वाली लॉ मेकर, पीस मेकर और न्यू वर्ल्ड मेकर आत्मा। मेरे संकल्प इतने शुद्ध हैं, इतने श्रेष्ठ हैं कि मैं उन्हें परमात्मा पिता पर अर्पण कर सकती। मेरे द्वारा किए गए हर कर्म कर्ता रहित हैं। शुद्ध जल के रूप में मैं उन्हें समर्पित कर सकती। मैं आत्मा सदैव दूसरों को और स्वयं को परमात्मा संतान के रूप में देखती। सब के सब आत्माएं हैं। ये दैहिक जाति, दैहिक धर्म, ये तो उनका टेम्परेरी रोल है। इस रूप में मैंने अपनी दृष्टि को परिवर्तित किया है। अच्छा, ओम शांति।